वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे यूएस और इंडिया के बीच में प्रेजेंटली जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, सोसा एग्रीमेंट, उसको लेके। सोसा स्टैंड फॉर सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट एग्रीमेंट। तो बहुत दिन से ये एग्रीमेंट ड्यू था और प्रेजेंटली हम लोग देखें कि हम लोग का जो पीएम है वो जब यूक्रेन में अपना विजिट कर रहे हैं, सेम टाइम में ही हम लोग का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो जाके यूएस के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। तो हो सकता है ये सुन के आप पूछ सकते हैं कि भाई ये दोनों बात तो अलग अलग है, दोनों दोनों जगह ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये अभी बोलना क्या क्या ज़रूरत था, ये मैं आगे जाके आपको वीडियो में बोलता हूँ, जिससे आपको ये जो पिक्चर है और भी क्लियर होगा। ऑन द अदर साइड हम लोग अगर इस एग्रीमेंट को देखें, हम लोग के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कि अभी यूएस विजिट में है लास्ट 3-4 दिन से, और उनका ये विजिट में ही ये एग्रीमेंट साइन हो गया इंडिया और यूएस के बीच में। बहुत दिन से ये एग्रीमेंट पेंडिंग था, सिर्फ ये नहीं और भी बहुत सारे एग्रीमेंट है जो कि पेंडिंग था, और जाते जाते जो बिडेन ने अपने तरफ से जो मतलब अधूरा काम था वो एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग कुछ दिन पहले देखे, जाते जाते जो बिडेन ने अपने तरफ से यूएस का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें भी चेंजेस लाए है। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो सोसा एग्रीमेंट है इसमें भी यूएस के तरफ से साइन हो गया और इंडिया के तरफ से भी साइन हो गया। तो ये सब सुनने के बाद आप ये पूछ सकते हैं कि भाई ये जो एग्रीमेंट है एग्जैक्टली क्या है। तो लेट मी टेल यू, सोशा एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो ऑलरेडी यूएस इससे पहले 18 कंट्री के साथ साइन किया है। मतलब पूरा दुनिया में अगर देखें 18 कंट्रीज है जिन लोगों के साथ यूएस का सोशा एग्रीमेंट है। और इसी एग्रीमेंट में कहा जा रहा है इन फ्यूचर अगर कभी भी ऐसा कुछ मेजर इशू आता है जो कि यूएस को आता है या फिर इंडिया को आता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी का बात आ जाता है, तो इंस्टेंट जो है यूएस जो है इंडिया का और इंडिया जो है यूएस को हेल्प करेगा। आप पूछ सकते हैं कि कैसे हेल्प करेगा। सोचिए कि अगर इन फ्यूचर ऐसा कभी सिचुएशन अराइज करते हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि कभी भी ऐसा हो कि चाइनीज़ अचानक से इंडिया पे अटैक कर रहे हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया को क्या है, चाइनीज़ को जवाब देना है। इंडिया के पास जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स है हो सकता है कि वो कम पड़ जाए इंडिया को, उस टाइम में डिफेंस इक्विपमेंट और भी ज़्यादा ज़रूरत हो, या फिर जो इंडिया को अगर चाइना से लड़ना है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के पास और भी ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स या फिर फाइटर जेट या फिर मिसाइल्स या फिर गन्स या फिर वेपन्स जो है ज़रूरत पड़ेगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया यूएस को अप्रोच कर सकता है कि हम लोग का जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप हम लोग को हेल्प करो। तो यूएस क्या करेगा, यूएस अपने तरफ से ये जो एग्रीमेंट है, एज पर दिस एग्रीमेंट अपने तरफ से इंडियन गवर्नमेंट को इंस्टेंट सप्लाई करेगा सारा सामान, और जो भी इंडिया का ज़रूरत है आगे चाइना से लड़ने के लिए उसमें हेल्प करेगा। सेम गोज फॉर यूएस ऑल्सो। अगर यूएस में कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस इंडिया को अगर अप्रोच करते हैं तो इंडिया भी उसको वही सेम हेल्प प्रोवाइड करेगा। अगर हम लोग पास्ट में देखें तो हम लोग को एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट में दो कंट्री के ऊपर हम लोग ज़्यादा निर्भरशील है, एक है यूएस और दूसरा है रशिया। क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म से ही हम लोग इन लोगों से डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो खरीदते रहे हैं। आज भी अगर हम लोग को कुछ भी ज़रूरत होता है तो हम लोग एक सर्टेन अमाउंट तक इन लोगों के ऊपर अभी भी डिपेंडेंट है। इसके अलावा भी एक दूसरा एग्रीमेंट है जो कि है आरडीपी, रेसिप्रोकल प्रोक्यूरमेंट एग्रीमेंट, जो कि सोशा एग्रीमेंट को बाइंडिंग करता है। तो ये एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ है और रिसेंट फ्यूचर में ये एग्रीमेंट कभी भी साइन हो सकता है। तो आरडीपी जो है वो इंश्योर करता है सोसा का बाइंडिंग को लेके। आप बोलेंगे कैसे ये काम करता है, तो मैं आपको बोलूँ, अगर इन फ्यूचर कोई भी इंडिया के ऊपर अटैक करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया को जो डिफेंस इक्विपमेंट ज़रूरत होगा उसमें हो सकता है कि इंडिया को बहुत सारा सामान जो है वो एयरबस या फिर बोइंग से खरीदना पड़े। जैसे कि हम लोग को पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एरोप्लेन बनाते हैं वो दो कंपनी है, एक है बोइंग और दूसरा है एयरबस, और ये दोनों कंपनी यूएस बेस्ड है। तो जब इंडिया अप्रोच करेंगे इन दोनों कंपनीज को कि भाई हम लोग के जो नेशनल सिक्योरिटी है उन पे अटैक हुआ है और हम लोग को ये सारा प्लेन जल्दी चाहिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कि ये कंपनीज जो है ये अपने तरफ से बोले कि भैया हम आप लोग तो कतार पे हो, आपसे पहले जो है जापान है या फिर आपसे पहले जो है ये सारा कंट्रीज़ है, इन लोगों का पहले हम लोग ऑर्डर सप्लाई करेंगे, उसके बाद आप लोगों को सप्लाई करेंगे। तो ये आरडीपी जो है ये डायरेक्ट एक्सेस देता है कि कोई भी कंपनी को यूएस गवर्नमेंट अपने तरफ से बोल सकता है कि भाई दूसरा जो ऑर्डर है वो सब बाद में, पहले आप इंडिया को सप्लाई करो, इंडिया को जो ज़रूरत है। सेम गोज फॉर यूएस ऑल्सो। अगर यूएस को कभी भी ऐसा कुछ ज़रूरत है कोई भी इंडियन कंपनी के पास से, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से जाके आगे बोलेगा कि भाई आगे यूएस के नेशनल सिक्योरिटी का बात है और उनको सप्लाई करो, उन लोगों को जो ज़रूरत है, उसके बाद आप दूसरों के लिए बनाते रहना। तो इसी एग्रीमेंट का एक दूसरा पार्ट है जिसमें अगर इंडिया में कुछ भी एमुनेशन या फिर कोई भी फाइटर जेट या फिर कोई भी मिसाइल को कुछ भी प्रोडक्शन होता है और वो प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग को कोई सामान यूएस से चाहिए,
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग यूएस को अप्रोच करेंगे कि ये जो सामान है हम लोग को आपसे चाहिए इस कंपनी से। तो वो कंपनी को जब भी हम लोग अप्रोच करेंगे, यूएस गवर्नमेंट अपने तरफ से स्टेप लेगा और उस कंपनी को बोलेगा आप पहले इंडिया को ये सप्लाई करो, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का बात है और इंडिया को ये सामान एज सुन एज पॉसिबल आप जल्दी से ये प्रोवाइड कर दो। तो ये जो एग्रीमेंट है ये एक चीज़ इंश्योर करता है कि आगे जाके अगर चाइना के साथ इंडिया का रिलेशन खराब होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस हम लोग को हेल्प करेगा। मगर यूएस क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि इन रिटर्न यूएस को भी हेल्प मिलेगा। तो ये आप पूछ सकते हैं भाई यूएस को क्या हेल्प का ज़रूरत है, उसके पास को खुद का ही इतना मिलिट्री है। आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बात है, यूएस को क्यों हेल्प का ज़रूरत है, मगर बहुत बार होता है कि यूएस को भी हेल्प का ज़रूरत होता है। आप बोलेंगे कैसे? अगर चाइना के साथ यूएस का वार होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया जो है ये चाइना के काफ़ी क्लोज है, इंडिया का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है कंपेयर टू यूएस। तो इंडिया का जो धरती है यूएस, उस धरती से अगर कोई फायर करता है चाइना के ऊपर तो ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा भी पिन पॉइंट करेक्शन यूएस को मिल सकेगा। ऑन द अदर साइड वही सेम चीज़ अगर यूएस अपने कंट्री से करे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उतना परफेक्शन यूएस को नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारा फैक्टर है, वन ऑफ देम इज़ द जियोग्राफिकल लोकेशन। इसके अलावा भी बहुत सारा फैक्टर है जिसमें एक कंट्री को दूसरा कंट्री का हेल्प ज़रूरत होता है। और आगे अगर ऐसा सिचुएशन होता है, अगर दोनों कंट्री में ये एग्रीमेंट पहले से बना रहता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो दोनों कंट्री जो है इंस्टेंट एक दूसरे को हेल्प करता है। बहुत सारा जो प्रोसीड्योर है वो सब कुछ फॉलो नहीं करना पड़ता है ड्यू टू दिस एग्रीमेंट। तो ये सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हैं कि भैया ये सब तो समझ गए, मगर क्या हम लोग यूएस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? मेरा आंसर है नो। यूएस पे हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग पास्ट में अगर देखें यूएस डिफरेंट कंट्री को डिफरेंट टाइम में यूज़ किया है और उसके बाद वो कंट्री का जो हालत हुआ है हम लोग को आज भी देखने को मिल रहा है और पास्ट में भी हम लोग देखे हैं। तो ये सब देखने के बाद अगर कोई आंख बंद करके यूएस को ट्रस्ट करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये एक मेजर गलती होगा और हम लोग को भी ये करना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, यूएस के साथ हम लोग का दोस्ती है, अगर यूएस एग्रीमेंट करे सब कुछ ठीक है, मगर हम लोग को चाहिए अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो और भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए और सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए, कि कल जाके अगर कोई भी हम लोग के ऊपर अटैक करे या फिर अटैक करने का सोचे तो हम लोग अपने एंड से जाके हम लोग उनके साथ लड़ाई कर पाए। पास्ट में अगर इंडिया का ही हिस्ट्री देखें हम लोग, तो जब करगिल वार हो रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे या फिर जो भी मिलिटेंट्स थे वो लोग जब पहाड़ के ऊपर में बैठे थे, तो इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम में यूएस को रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप लोगों के पास तो जीपीएस है, आप लोग थोड़ा सा हेल्प करो हम लोग को, ये जो मतलब मिलिटेंट्स है या फिर ये जो टेररिस्ट है ये लोग एग्जैक्टली हिल पे कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ये जो डेटा है आप हम लोग के साथ शेयर करो। यूएस के साथ उस टाइम में इंडिया का जो रिलेशन था काफ़ी अच्छा था। ऑन द अदर साइड यूएस ने अपने तरफ से ये डिनाई कर दिया, क्योंकि उस टाइम में इंडिया के पास इतना हाई लेवल पे टेक्नोलॉजी नहीं था, जिसके वजह से इंडिया के पास ये जो डेटा था ये इनपुट नहीं था। तो इंडिया ने अपने तरफ से कोशिश किया और इंडिया ने अप्रोच किया इसराइल को। इसराइल ने अपने तरफ से अपना जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ किया और इंडिया को आउटपुट प्रोवाइड किया कि हाँ भाई ये जो हिल है इसमें ये सारा लोकेशन है जहाँ ये लोग कैंप बना के रह रहे हैं, अगर आप लोग चाहे तो यहाँ अटैक कर सकते हैं। आफ्टर दैट इंडियन मिलिट्री जो है वो अपने तरफ से ये जो अटैक है ये प्लान किया और उन लोगों को अटैक किया, फिर कारगिल वॉर में इंडिया जीता। तो वार एंड होने के बाद हम लोग की तरफ से राजनाथ सिंह इसराइल गया और इसराइल को थैंक यू बोला कि हम लोग को हेल्प करने के लिए। ऑन द अदर साइड यूएस जो है उस टाइम में हम लोग का कोई हेल्प नहीं किया था। तो पास्ट का जो लेसन है ये इंडिया कभी भूला नहीं और होपफुली इंडिया ये कभी भूलेगा भी नहीं। जितना सारा भी एग्रीमेंट हो जाए इंडिया सिर्फ यूएस के भरोसे बैठने वाला नहीं है। ऑन द अदर साइड जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि हम लोग के पीएम मोदी जो है वो जब यूक्रेन में गए तभी ये डील फाइनल हुआ, इसके साथ क्या कोई कनेक्शन है? हर कोई बोलेगा कि ये जो दोनों इंसिडेंट है ये अलग अलग है और ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखने जाए, जब मोदी जी पुतिन के गले मिले उसको लेकर बहुत सारा इश्यू हुआ था। जब मोदी जी रशिया विजिट किया था उस टाइम में पुतिन से गले मिले थे तो उसको लेकर बहुत सारा इशू हुआ था। प्रेजेंटली अभी हम लोग के जयशंकर साहब को वेस्टर्न मीडिया से एक क्वेश्चन आया कि भाई मोदी जी अभी तो जाकर जेलेंस्की की भी गले मिल रहे हैं, ऑन द अदर साइड एक टाइम में जाके पुतिन से भी गले मिले थे, तो पुतिन से गले मिलने का ज़रूरत क्या है? तो हमारे जयशंकर साहब बहुत अच्छा आंसर किया इसको कि ये जो है ये हमारे कल्चर है। हम लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो उन लोगों को हम लोगों का कल्चर के अनुसार हम लोग उन लोगों को हक करते हैं या फिर हम लोग जो अपनापन है वो दिखाते हैं और इससे पार्ट ऑफ आवर कल्चर। और इसीलिए मोदी जी को अगर आप देखें डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट जो लीडर्स हैं उन लोगों के साथ गले मिलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो वेस्टर्न मीडिया से जो था वो उन लोगों का आंसर ऑब्वियसली ये पसंद नहीं आया। ऑन द अदर साइड अगर आप मोदी जी का यूक्रेन जो टूर है ये अगर आप देखें तो हम लोग को नहीं लगता है कि भाई ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया के साथ हम लोग का डिफेंस एग्रीमेंट होता है। ऑन द अदर साइड रशिया के साथ हम लोग का पैक है कि भाई एक साल वो आएंगे एक साल हम लोग जाएंगे।
तो ऐसा बहुत सारा कुछ जो रशिया के साथ ऑलरेडी है। ऑन द अदर साइड अगर आज के डेट में देखें तो यूक्रेन में ऐसा कुछ प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है जो हम लोग खरीदेंगे, या फिर जो ट्रेड का चांसेस है वो भी काफ़ी कम है। फिर भी मोदी जी अपने तरफ से यूक्रेन विजिट किया है, और जैसे यूक्रेन विजिट किया पूरा जो वेस्टर्न मीडिया था वो लोग बहुत खुश हो गए, मोदी जी को प्रेस करने लगा। इंडिया के साथ यूएस का जो डील था, ये जो सोसा एग्रीमेंट था, ये भी साइन हो गया। और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है दुनिया में, ये सब कुछ एग्जैक्टली इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो ये सब देखने के बाद हो सकता है कि आपको लगे कि भाई ये गिव एंड टेक पॉलिसी है। अगर आप हम लोग के दोस्त के साथ जाके दोस्ती करोगे, उनके साथ आप खड़ा रहोगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हम भी आपके दोस्त थे। अगर आप हम लोग के दुश्मन के साथ जाके गले मिलोगे तो हम लोग भाई आपके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएंगे। आपके कंट्री को लेके बहुत सारा इश्यूज हो जाएगा, और आपके कंट्री में बहुत सारा प्रॉब्लम है वो सब हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। ऐसा कुछ चलता ही रहता है दुनिया में। तो ये भी एक जियोपॉलिटिक्स का पार्ट है। इन फ्यूचर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि यूएस में ऐसा बहुत सारा कुछ होने वाला है जब तक जो बिडेन जाते हैं, क्योंकि जो बिडेन जाते जाते अपना जो सिग्नेचर है उसको कम्प्लीटली एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। और ऐसे बहुत कुछ एग्रीमेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ और डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, या फिर यूएस में भी बहुत सारा चेंजेस हम लोग को देखने को मिलेगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU_PL को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोस आपको वहाँ मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लग रहा है, आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आपका जो सोच है उन तक पहुँचता है। हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं दिन में 3 से 4 वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ, और ये वीडियो जो है एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आता। तो अगर आप सब्सक्राइब करने के टाइम में बेल आइकन में क्लिक कर देते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, और आप वीडियो जो है इंस्टेंट देख पाएंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब में क्लिक करके बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए। मैं आपके लिए नया वीडियो लेके फिर से हाजिर हो जाऊँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।